एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के कबीले में ग्रिगोर और सलाउद्दीन अय्यूबी आमने सामने होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर से कहते हैं हम जमीनों को खून से सराब करके अपना घर बनाते हैं, अब वतन के लिए खून बहाने का वक्त आ गया है। तो ग्रिगोर कहता है मैंने ये जगह खून बहाकर हासिल की है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी अल्लाह का नाम लेकर सलीबियों पर टूट पड़ते हैं और एकदम से आगे बढ़कर सोफिया की रस्सियां काट डालता है। देखते देखते सब लोग आजाद हो जाते हैं और इस लड़ाई में सलाउद्दीन अय्यूबी का साथ देते हैं। दूसरी जानिब अब्राहम मेओदोद के पंजों में होता है और मेओदोद उससे कहता है तुम इससे बच नहीं सकते काफिर। तो सैमोन आगे बढ़ते हुए कहता है कोई भी जनाब अब्राहम पर तलवार नहीं तान सकता, मगर बैबोरोस की तलवार गिराकर तलवार उसके गले पर भी तान लेता है। अब्राहम मेओदोद से पूछता है हम जबकि यहाँ एक मुआहदा करने आए हैं तो तलवार खींचने का क्या मतलब है। ये सुनते साथ ही मेओदोद सिपाहियों को आवाज देता है तो उसके सिपाही छुपे हुए स्लेबी तीरंदाजों को लेकर आते हैं। उन्हें देखते हुए मेओदोद कहता है अगर तुम मुआहदा करने आए थे तो इसका क्या मतलब है। जवाबन अब्राहम कहता है अगर मैंने जाल बिछाया होता तो अब तक हमले का हुक्म दे चुका होता। इससे पहले सलाउद्दीन ने मुआहदे के कागज फाड़ दिए थे, मुझे तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना था। अगर तुम कुछ भी करते हो तो सलाउद्दीन का कबीला तबाह हो जाएगा। जवाबन मेओदोद मुस्कुराते हुए कहता है सलाउद्दीन पहले ही कबीले पर हमला कर चुका है, वो तुम्हारी तहादी ग्रिगोर को पकड़ लेगा। ये सुनते साथ ही अब्राहम और सैमोन परेशान हो जाते हैं। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों और घर वालों के साथ मुसलसल कुफ्फार को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। अमीर अस्फहानी भी इस जंग में उनका भरपूर साथ दे रहे होते हैं और फौर सोफिया भी साथ साथ लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते अजीज बुलंद आवाज से कहते हैं चलो भाइयों अपने कबीले की खातिर लड़ो, खून के आखिरी कतरे तक लड़ो, अल्लाह अकबर। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर सलीबी पर कहर डा देते हैं। बुजुर्ग भी तीरों के बजाय तलवार से अपने जौहर दिखा रहा होता है। लियोनार्ड और ग्रिगोर भी दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और सलीबी लिबास में मलबूस अस्फहानी के सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। फातिमा खातून, अस्मा और सुरैया भी इस लड़ाई में बहादुरों का भरपूर साथ देती हैं। सलीबी बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। काफी देर तक लड़ते लड़ते आखिरकार ग्रिगोर और सलाउद्दीन अय्यूबी आमने सामने आते हैं। ग्रिगोर सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है मैंने तुम्हारे कबीले में खून की नदियां बहा दी और तुम्हारे खानदान को भी कुचल दिया, लेकिन सब कुछ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए था और अब मैं ये भी करूंगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुमने जो खून बहाया उसने इंतकाम की आग भड़का दी, अब मैं तुम्हें उसी खून में गर्क कर दूंगा। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर पर हमलावर होते हैं और जल्द ही उसकी एक तलवार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में अब्राहम मेओदोद से कहता है तुमने हमें धोखा दिया, तुमने न सिर्फ ओहद का संदूक लिया बल्कि तुमने जाल बिछाकर हमसे कबीला भी छीन लिया। मलिक मेओदोद इसकी कीमत भारी होगी। तो मेओदोद कहता है तुमने गद्दारी से हमारी जमीनों पर कब्जा किया, अब कीमत अदा करने की बारी तुम्हारी है। भाई बोरा इनके पास जो सोना है ले लो। ये सुनकर अब्राहम कहता है हम कोई मुआहदा नहीं कर रहे और तुम सोना जब्त कर रहे हो, ये गलत है। जवाबन मेओदोद कहता है ये गलत नहीं बल्कि हमारा हक है, ये कबीले पर हमला करके खून बहाने की कीमत है, मैं तुम्हारी जान लेकर भी ये कीमत ले सकता था। अब्राहम कहता है तुमने जो किया ये मेरी तौहीन है और मैं कभी भी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम खुद को बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो मेओदोद। इस पर मेओदोद कहता है अगर मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरसेंगी तो हम उन पर तैर लेंगे, तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो ताकि अगली बार मैं तुम्हारा सर ले सकूं। भाई बोरा ने जाने दो। कबीले में मुसलसल सलीबियों का सफाया हो रहा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी और ग्रिगोर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। ग्रिगोर के एक जबरदस्त वार से सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार भी गिर जाती है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और ग्रिगोर कहता है आखिरी चीज जो तुम देखोगे वो मेरी होनलाक तलवार होगी। ये कहते साथ ही ग्रिगोर हमला करता है। सलाउद्दीन अय्यूबी फुर्ती से नीचे होते हैं, ग्रिगोर का खंजर निकालते हैं और अगले पल खंजर उसकी आंख में गाड़ देते हैं। ग्रिगोर शदीद तकलीफ में जमीन पर गिरता है और आंख पर हाथ रख लेता है। सलाउद्दीन अय्यूबी उसकी जानिब बढ़ते हैं तो सलीबी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। ग्रिगोर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर लियोनार्ड बुलंद आवाज में ग्रिगोर को पुकारता है। उधर जंगल में मेओदोद के चले जाने के बाद सैमोन ने खबर पड़ते हुए अब्राहम से कहता है जनाब सुल्तान नूरुद्दीन ने मदीने में हमारे मंसूबे को नाकाम बना दिया। गोया ये काफी नहीं था कि उसने हमारे तमाम आदमी को भी मार डाला। यह सुनकर अब्राहम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उन्होंने हर तरफ से वार किया लेकिन सबसे बड़ा दचका मैं दूंगा। फौरन हमारे उन आदमियों के पास जाओ जो सुल्तान नूरुद्दीन का ताकुब कर रहे हैं और मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना, सुल्तान नूरुद्दीन इसकी कीमत चुकाएगा। ये सुनते साथ ही सैमोन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में लियोनार्ड भागता भागता ग्रिगोर के पास आता है। ग्रिगोर की एक आंख जाया हो चुकी होती है। लियोनार्ड के जोर जोर से झंझोड़ने पर वो गुस्से से कहता है मेरी आंख चली गई, मेरी तलवार कहाँ है, मैं उसका सर उतारूंगा। ये कहते साथ वो जमीन पर से तलवार उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है तो लियोनार्ड उसे रोकते हुए कहता है जनाब हम इस हालत में लड़ नहीं सकते, हमें जाना होगा। मगर ग्रिगोर कहता है मैं इन्हें मारे बगैर नहीं जाऊंगा। तो लियोनार्ड कहता है जनाब अगर हम यहाँ रुकते हैं तो निकल नहीं पाएंगे, सिपाहियों हमारी हिफाजत करो। ये कहते साथ ही लियोनार्ड ग्रिगोर को लेकर पीछे हट जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं एजिज ग्रिगोर के पीछे जाओ, पारिस इब्राहिम चलो। यह सुनते साथ ही एजिज अपने साथियों के साथ उसके पीछे भाग पड़ते हैं। जंगल में ग्रिगोर आगे बढ़ते बढ़ते पलट जाता है और कहता है हम वापस नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। सलाउद्दीन ने मेरी आंख जाया कर दी। क्या तुम जानते हो कि एक जंगजू के लिए अपनी आंख खो देने का क्या मतलब है? तुम बिल्कुल नहीं जानते, मेरी आंख जाया हुई है। सलाउद्दीन भी जान से हाथ धोएगा। तो लियोनार्ड कहता है जनाब सलाउद्दीन ने पहले ही कबीला ले लिया, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते साथ वो एक बार फिर ग्रिगोर को लेकर आगे बढ़ जाता है। ऐसे साथियों के साथ मुसलसल उनका ताकुब कर रहे होते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं विक्टोरिया अब्राहम के साथ एक चोटी पर खड़े होकर कबीले की तरफ देख रही होती है और गुस्से से कहती है तुम ना तो ओहद के संदूक को वापस ला सके और ना ही कबीले की हिफाजत कर सके, तुम उनकी चालों में गिर गए और उनके जाल में फंस गए, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब्राहम कहता है मैं उनसे इतनी कीमत लूंगा कि वो ऐसा करने पर पछताएंगे। विक्टोरिया पूछती है तुम किस कीमत की बात कर रहे हो? हाँ देखो हमने कबीला गंवा दिया, मजीद ये कि ग्रिगोर भी वहाँ था, वो हमारी जंगी कुव्वत है, अगर सलाउद्दीन ने उसे यरगमाल बना लिया तो क्या होगा? इसलिए कमांडर वहाँ पे आकर विक्टोरिया से कहता है हमने रास्ते में अपने जख्मी सिपाहियों को भागते हुए देखा, कमांडर ग्रिगोर पीछे हट गए हैं लेकिन वो जख्मी है, सलाउद्दीन के आदमी भी उनके पीछे हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है हमें उन तक पहुंचना होगा इससे पहले कि सलाउद्दीन ग्रिगोर को पकड़ ले। ये कहते साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में जंग के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों से कहते हैं जख्मियों की देखभाल करो। साथ ही फातिमा खातून और अमीर अय्यूब बारी बारी सलाउद्दीन अय्यूबी से गले मिलते हैं। सुरैया भी सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है हमने हमेशा आपके लिए दुआ की और आपका इंतजार किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी दुआएं कबूल की। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं आप उनके आगे नहीं झुके, ये आपकी बहादुरी है जिसने मेरी तलवार को तेज और मेरे दिल को मजबूत किया। फिर सोफिया कहती है मैं यहाँ आपके खानदान को बचाने आई थी लेकिन बदकिस्मती से मैं बेनकाब हो गई, काश मैं वहाँ रहकर आपकी
आपकी मजीद खिदमत कर सकती। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे लिए आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हक अदा हो गया सोफिया, अब से हमारा घर आपका घर है। इसलिए उर्फा वहाँ पे आकर सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, अमीर तुरान शाह ने तमाम ईसाइयों को जमा किया है और उन सबको मारने वाला है। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो उर्फा के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुरान शाह ने बचे हुए स्लेबी सिपाहियों को घुटनों के बल बिठाया होता है और वो उनसे कहता है, मैं तुम्हारे सर कुत्तों को खिलाऊंगा, ये हमारे दुश्मनों के लिए एक इबरत होगी। ये कहते साथ वो उन्हें मारने लगता है कि वहाँ पे आने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, रुक जाओ तुरान शाह। तो तुरान शाह रुकते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं देखा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और क्या मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा? ये कहते साथ वो फिर से उन्हें मारने लगता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, हम अमान तलब करने वालों पर वार करेंगे तो हम में और दुश्मन में क्या फर्क रह जाएगा? तुरान शाह अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, इन्होंने मुझ पर हमला किया, ये वही है जिन्होंने हमारे खानदान का खून बहाया, क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस सब का जिम्मेदार ग्रिगोर है, मेरे आदमियों से पकड़ने गए हैं, मैं जब उसका सर उतारूंगा तो हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा, इन पर तलवार से वार करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, मर्द रहम से पैदा होता है सलाउद्दीन, एक दिन ये रहम तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा, फिर ये तुम पर रहम नहीं दिखाएंगे। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी इदरीस और उर्फा से कहते हैं, इनके जख्मों की देखभाल करो, इन्हें खाना और पानी दो, फिर इन्हें आजाद कर देना ताकि ये दोबारा मेरे सामने ना आए। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी ग्रिगोर और कमांडर तक जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर ग्रिगोर कहता है, आंख के बदले आंख, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो एथिस कहते हैं, तुम अब हमसे बच नहीं सकते, तुम्हारा अंजाम आ चुका है। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, अगर आज हम मरने वाले हैं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी उन पर हमलावर होते हैं, मगर अब्राहम और विक्टोरिया सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और विक्टोरिया के कहने पर मजीद सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हैं। एथिस साथियों के साथ उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। दूसरी जानिब कबीले को देखते हुए बैबोरा मियोदोद से कहता है, सलाउद्दीन ने कबीले को बचा लिया और सुलेबियों को शिकस्त दी, अब वो सबको ये बताएगा कि जो काम रियासत नहीं कर सकी वो उसने अकेले कर दिखाया। तो मियोदोद कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? इस वाकये में शेर का हिस्सा हमारा है, मैंने अब तक सलाउद्दीन को जीतने नहीं दिया और ना ही मैं उसे जीतने दूंगा। करतगन कबीले के सरदारों को मतला करें, फौरन सलाउद्दीन के कबीले में मुलाकात के लिए पहुंच जाएं। ये सुनते साथ ही बैबोरा आगे बढ़ जाते हैं कि एथिस जंगल में अपने चंद सिपाहियों के साथ सुलेबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते पारस कहता है, इनकी तादाद ज्यादा है। तो एथिस कहते हैं, पीछे हटते हैं चलो। ये कहते साथ वो सब भाग पड़ते हैं। तो विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है, इन्हें हाथ से जाने मत देना, मैं इन सबके सर सलाउद्दीन को भेजूंगी। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही उनके पीछे भाग पड़ते हैं। विक्टोरिया ग्रिगोर को देखकर परेशान होते हुए कहती है, ग्रिगोर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो ग्रिगोर कहता है, सलाउद्दीन ने मेरी आंख निकाली, खुदा की कसम मैं भी उससे सब कुछ छीन लूंगा। विक्टोरिया अब्राहम पर चिल्लाते हुए कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से है, तुमने जो कहा हमने किया, तुम्हारा कोई मंसूबा काम नहीं आया। तो अब्राहम कहता है, आप देखेंगे कि मैं उन्हें कैसा जवाब दूंगा, और वो न सिर्फ सलाउद्दीन के लिए बल्कि सारे जंगियों के लिए क़यामत होगी। मदीने में रोज़े रसूल को देखते हुए एक बुजुर्ग सुल्तान से कहते हैं, जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में थे, हम आपके दुश्मनों को नहीं देख सके और आप कितने दूर से आए हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मुझे सुल्तान नूरुद्दीन की हैसियत से नहीं बल्कि खादिम नूरुद्दीन की हैसियत से आने का हुक्म दिया गया था। हमारे नबी के रोजे अक़दस के चारों तरफ शीशा पिलाई हुई दीवारें बनाई जाए, इसके अलावा रोजे की तमाम दीवारों को मजबूत बनाया जाए। अब से कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। शेर को इसके तमाम तमीराती खराजात मेरे जाती बजट से पूरे किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी पूरी कोशिश से यह फरीजा मुकम्मल किया। इस मुबारक शहर को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन रियासत को भी तनहा नहीं छोड़ सकते, हमें वापस जाना होगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में करतगन और अस्मत खातून तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। लड़ते हुए अस्मत खातून कहती है, माशाअल्लाह तुमने अपनी ताकत बरकरार रखी है। तो करतगन कहता है, उन्होंने मेरे भेड़िए को मारा, मैं उसका इंतकाम लूंगा, मैं भेड़िए की तरह रहूंगा। तो अस्मत खातून कहती है, तुम अब भी अपना भेड़िया कहते रहते हो, तुम तकरीबन मरने वाले थे, क्या तुम भूल गए? जवाबन करतगन कहता है, मैं नहीं भूला, मैं अपने इंतकाम से अलग लूंगा। फिर उन्हें धकेलते हुए कहता है, क्या परेशान हो गई थी? क्या तुम करतगन क्या कर रही थी? यह सुनकर अस्मत खातून कहती है, तुमने लालच की वजह से अंधे होकर अपना दिमाग खो दिया था, मुझे उसके लिए थोड़ा अफसोस था। करतगन कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे वो संदूक नहीं मिला बहन, देखो तुम ऐसा ना करो, नूरुद्दीन जंगी से शादी ना करो, बहन भाई आराम से जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए मैं अल्बेस वहाँ पे आकर कहता है, सलाउद्दीन ने कबीले को बचा लिया, मलिक मियोदोद ने खबर भेजी है, वो कबीले में आपका और दूसरे सरदारों का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अस्मत खातून हैरानगी से कहती है, कबीले में बुलाने का क्या मतलब है? ये मियोदोद क्या कर रहा है? तो करतगन कहता है, मुझे वहाँ बुला रहा है, उसका मकसद जरूर कुछ अहम है। जवाबन अस्मत खातून कहती है, देखो सलाउद्दीन ने अभी कबीले को बचाया, उसने तुम्हारी जान भी बचाई, तुम मियोदोद से मिलकर उसके लिए मसला मत बनाओ। मगर करतगन कहता है, सब कुछ पहले से उलझा हुआ है, चलो जाकर देखते हैं, अमन कायम करने की बारी हमारी है। ये कहते साथ वो अल्बेस के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में एथिस सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, जब ग्रिगोर हमारे हाथ में था तब अब्राहम और विक्टोरिया आ गए, बहुत ज्यादा हुजूम की वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने ठीक किया, लेकिन वो बच नहीं सकते, हमने अपने वतन तक पहुंचने वाले उनके हाथ काट दिए। उर्फा पूछता है, अगली मंजिल क्या है मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गजा, हमसे शिकस्त ने उन्हें हिला कर रख दिया, हम उनके संभलने से पहले गजा पर हमला करेंगे। वहाँ के लोग पानी के एक घूंट को तरसते हैं, मैं जो पानी पीता हूँ वो जहर की तरह मेरे हलक से गुजरता है। उनके जुल्म को अपनी तलवारों से खत्म किए बिना मजलूमों की हमदर्दी और इलाज के बगैर हमारे लिए कोई सुकून नहीं। फौरन गजा की मुहिम के लिए तैयारियां शुरू कर दो, हम गजा फतह करेंगे जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए उन्हें कबीले के ढोल की आवाज सुनाई देती है। बाहर कबीले में मियोदोद करतगन और सदरान के साथ पहुंचता है। सलाउद्दीन अय्यूबी भी खेमे से बाहर आते हैं। उनके करीब पहुंचने पर मियोदोद कहता है, तुमने अपना वादा पूरा करके अपने कबीले को बचा लिया और मैंने संदूक ने नहीं दिया, बतौर जंगी गनीमत मैंने उनसे 1 लाख सोने के सिक्के भी जब्त कर लिए। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो तो ठीक है, मगर करतगन और बाकी सदरान यहाँ क्यों आए हैं? जवाबन मियोदोद कहता है, करतगन भी इस कबीले में आबाद होगा, आसपास के इलाके में दीगर कबायली सरदार भी आबाद किए जाएंगे, अब के बाद आप यहाँ अकेले नहीं होंगे सलाउद्दीन। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इत्तेहाद के लिए मैंने हमेशा हाँ कहा है, हम गजा के लिए एक मुहिम का एहतमाम करने वाले थे, अब हम तमाम कबाइल के साथ मिलकर मुहिम पर निकलेंगे। तो मियोदोद पूछता है, गजा की मुहिम की बात कहाँ से आ गई? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दुश्मन को शिकस्त हुई, मौका मिलने पर गजा पर हमला करके फतह करना जरूरी है। मियोदोद पूछता है, तुम्हें मुहिम का हुक्म किसने दिया? खुद से फैसला कैसे करते हो? तुम्हें कुछ ताकत क्या मिली? अपने आप को रियासत समझने लगे हो? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं इस कबीले में बैठने के लिए आबाद नहीं हुआ, मैंने कबीले की बुनियाद
बुनियाद गजा को फतह करने के लिए रखी थी। अब वक्त आ गया है, जो लोग यहाँ आबाद होंगे उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इस पर मेहदूद कहता है, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लाया कि कबाइल तुम्हारे हुक्म में आ जाएं। मैंने इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से कुछ ना करो। गजा की तरफ कोई मुहिम नहीं होगी, कबाइल यहाँ पे आबाद होंगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। गजा में विक्टोरिया ग्रिगोर के आंख पर पट्टी बांध देती है और ग्रिगोर कहता है, सलाउद्दीन ने मुझे अंधा कर दिया, उसकी दुनिया में अंधेरा लाए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर खड़े होकर अब्राम से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे उस लानती संदूक की वजह से, वरना मैं बहुत पहले सलाउद्दीन का कबीला तबाह कर चुका होता। तो विक्टोरिया कहती है, अब्राम सलाउद्दीन इस फतह के बाद नहीं रुकेगा, वो गजा तक आएगा। क्या तुम समझ गए हो? जो आपने अब्राम कहता है वो कहीं नहीं आ सकता। ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, हमने उसके कबीले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम उसे वापस खो बैठे। उन्होंने तुम्हारा संदूक हवाले नहीं किया और तुम्हारा सोना भी जब्त कर लिया। तुम अब इतने पुरएतमाद कैसे हो सकते हो? विक्टोरिया पूछती है, तुम्हारा मंसूबा क्या है? तो अब्राम कहता है, हम उनकी सबसे कीमती चीज जब्त कर लेंगे, हम सुल्तान नूरुद्दीन को ले जाएंगे। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी मेहदूद से कहते हैं, तो तुम्हारा मसला इत्तेहाद नहीं है, तुम हमारे हाथ बांधना चाहते हो। तो मेहदूद कहता है, यहाँ सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि यहाँ एक रियासत है, कबीले की डोर भी सिर्फ रियासत के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गजा में लोग जुल्म और सितम का शिकार हैं, उन्हें पानी का एक घूंट भी नहीं मिल रहा। बहसियत रियासत तुम इसे कैसे नहीं रोकना चाहते? जवाबन मेहदूद कहता है, हर चीज का एक वक्त होता है और रियासत मजलूमों के साथ है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम मेरे साथ दुश्मनी की वजह से ऐसा करते हो, तुम वहाँ के मजलूमों को आग में झोंक रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि मैं कामयाब ना हो जाऊं। मेहदूद कहता है, तुम अब इस कबीले पर तनहा हुकूमत नहीं करोगे सलाउद्दीन, करातेगन भी इस कबीले में आबाद होगा, दीगर सदरान भी आएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ये कबूल नहीं करूंगा, जो भी इस कबीले में आए वो समझे कि वो खुद जहन्नुम में आ गया है। यह सुनकर मेहदूद करातेगन से कहता है, अपने कबीले को फौरन लाकर यहाँ आबाद हो जाओ। हजरात, आप भी अपने कबाइल को लाकर गिरदोनवा में आबाद हो जाएं। और सलाउद्दीन, तुमने क्या कहा? जो भी यहाँ आएगा जहन्नुम में आएगा? हम देखेंगे कि कौन किसको जलाकर राख करता है। गजा में ग्रिगोर अब्राम से पूछता है, तुम सुल्तान नूरुद्दीन को कैसे पकड़ोगे? वो अपने सिपाहियों के साथ उर्फा गया है। तो अब्राम कहता है, वो मदीना मुनव्वरा गया है ना कि उर्फा, अब वो वापसी के रास्ते पर है और सहमोन आदमियों के साथ उसके पीछे है। वो सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लेगा, उसके साथ बहुत कम लोग हैं। असली खेल अब शुरू होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपने साथियों और सिपाहियों के साथ वापसी के रास्ते पर होते हैं और एक सराय को देखकर कहते हैं, चलें कुछ देर आराम करते हैं। सहमोन छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, वो सराय जा रहे हैं और हम वहाँ इन पर हमला करेंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में अमीर अय्यूब सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? करातेगन कबीले में आबाद होगा, मेहदूद क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उसका मकसद हमारे मामलात को अपने हाथ में लेना है। वो पहले ही गजा की मुहिम में रुकावटें खड़ी कर चुका है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सांस भी नहीं ले सकेंगे। तो तुरान शाह कहता है, मैंने कहा था कि हम इन जंगियों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम जब तक अपनी आजादी हासिल नहीं करेंगे तब तक अमन नहीं होगा। अगर वो करातेगन इस कबीले में कदम रखता है तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह खबरदार, मलिक मेहदूद और हमारे दरमियान लड़ाई पैदा ना हो, वरना फिर हम सही होते हुए भी गलत होंगे। मगर तुरान शाह कहता है, रियासत का मुकाबला ना करना, दुश्मन को दबा ना करना, आप जब तक ऐसा करेंगे हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। ये बात याद रखें, मैं कबीले के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, मैं इस कबीले का हाकिम हूँ, यहाँ सिर्फ हुक्म मैं दूंगा। जवाबन तुरान शाह कहता है, हमने इस कबीले के लिए खून बहाया, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानता। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से लाल हो जाते हैं। बाहर सोफिया को पानी भरता हुआ देखकर उर्फा उसके पास आता है और खुद ही उसके काम में घुसते हुए कहता है, मुझे इसे खींचने दो, तुम खुद को ना थकाओ। जवाबन सोफिया उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है, इसे छोड़ो, मुझे थकावट नहीं होगी, मैं खुद कर सकती हूँ, और हाँ, मुझसे दूर रहो, लोग गलत समझेंगे, मैं अभी अभी कबीले आई हूँ, बुरी बात है। जवाबन उर्फा कहता है, इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं कबीले में नए आने वालों की मदद कर रहा हूँ। मगर सोफिया उसे फिर से रोककर आगे बढ़ जाती है, मगर जाते जाते मुस्कुरा रही होती है। खेमे में सलाउद्दीन अय्यूबी तुरान शाह से कहते हैं, तुम गलत कर रहे हो तुरान शाह, तो फर्का पैदा कर रहे हो, जबकि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो तुरान शाह कहता है, तुम उस रियासत के अमीर हो, तुम जाओ और रियासत के कानून को अमल में लाओ, मैं अपने कबीले के लिए जो भी जरूरी हुआ करूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है और अमीर अय्यूब कहते हैं, ये हम पर कैसी मुसीबत आई है, न सिर्फ कबीले का बल्कि हमारे खानदान का निजाम भी बिगड़ जाएगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस मसले का एक ही हल है और वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सिर्फ उनका फैसला ही मेहदूद को रोक सकता है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन उर्फा गए हैं, लेकिन इतनी देर तक वहाँ रुकना खैर की इलामत नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो कहीं और चले गए होंगे, वो कहाँ गए होंगे सिर्फ उमर मल्ला ही जानते होंगे, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाते हैं। भोरो कबीले में इसमत खातून करातेगन से कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेहदूद के साथ मिलकर कोई मसला खड़ा ना कर, सलाउद्दीन के कबीले में आबाद होने का क्या मतलब है? तो करातेगन कहता है, सुलेबियों ने कबीले को राहगीरों की सराय में तब्दील कर दिया है और वो आते जाते उस पर चढ़ाई करते रहते हैं, मैं कबीले को आबाद करके उसे मजबूत करूंगा। इस पर इसमत खातून कहती है, क्या उसे मजबूत करना तुम्हारा काम है? सरदार भी अब तुम्हारे साथ नहीं है। तो करातेगन कहता है, बहन मेरे सिपाही भेड़ियों की तरह है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर सरदार ना आए तो, मैं भी सरदार आला बनने से दस्तबरदार नहीं हुआ, कबीले में आबाद होने के बाद इसकी बारी आएगी। ये सुनकर इसमत खातून कहती है, तुम अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओगे? हाँ, इसका मतलब कबीले को तकसीम करना है, टुकड़े टुकड़े करना है, क्या तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? जवाबन करातेगन कहता है, आप ही कह रही थी कि सरहद जाते हैं, देखो अब वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। तो इसमत खातून कहती है, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो मेहदूद की रस्सी के साथ कुएं के नीचे जाने से मुख्तलिफ था। करातेगन पूछता है, बहन क्या हुआ जब आप नूरुद्दीन जंगी की रस्सी से चिमट गई? कहाँ है वो? नूरुद्दीन की कोई खबर नहीं है, जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता, वो यूं ही तुम्हें छोड़कर चला गया है। मेरी बात मान लो, इकट्ठे चलते हैं, इससे कबीला भी तकसीम नहीं होगा, लेकिन अगर आप नूरुद्दीन जंगी के साथ चलेंगी तो मेरा रास्ता आपके साथ कभी भी एक जैसा नहीं होगा। मैं सिपाहियों को लेकर सलाउद्दीन के कबीले में आबाद हूंगा, जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता वो पीछे रहे। ये कहते साथ ही करातेगन चला सुल्तान शेरको और वजीर अमाद के साथ सराय में दाखिल होते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। बैठने से पहले सुल्तान हर एक चीज का गौर से जायजा लेते हैं। वहाँ बैठे लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे होते हैं और साथ साथ हाथ भी कपड़ों के साथ ही साफ करते हैं। सब चीजों को देखने के बाद सुल्तान एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। सराय के सरबराह सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान कहते हैं, ऐसी जगह पर मेहमानों से भरा हुआ सराय, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सरबराह कहता है, मुसलमान ताजिर हमेशा यहाँ आते जाते हैं, माशाल्लाह आप भी एक अच्छे खासे अमीर लगते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन अगर ऐसा है तो मुसलमान ताजिर बड़े अजीब हैं, वो मुसलमानों के आदाब भी नहीं जानते। एक तो बाएं हाथ से खाना खाना और हाथ भी कपड़ों के
साथ साफ करना। फिर उसे करीब करते हुए मजीद कहते हैं दुश्मन को जाने बगैर उसके लिए जान नहीं बिछाना चाहिए, यह तुम्हें नूरुद्दीन जंगी का मशवरा है। इसके साथ ही सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। वो सब जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए सब दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं इन्हें मालूम था कि हम यहाँ आएंगे, इन्होंने कदम बा कदम जाल बिछा रखे हैं, हम अपना रास्ता तब्दील करेंगे। ये कहते साथ वो सब सराय से निकल जाते हैं। उन्हें रवाना होता हुआ देखकर सैमोन कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने पहले जाल पर काबू पा लिया, अब ये रास्ता तब्दील कर रहा है, जितने मर्जी रास्ते तब्दील कर लो, अब तुम असली जान में फंसोगे सुल्तान नूरुद्दीन। इसके साथ ही वो सब उनका ताकुब करते हैं। दूसरी तरफ शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं मलिक मियादौद के हुक्म से कबीले सरहद पर आबाद हो रहे हैं और करतेगन को मेरे कबीले में घुसाकर उसने सब कुछ उलट कर दिया। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं मियादौद और करतेगन अपने अंदर मौजूद अजाइम के गुलाम बन चुके हैं, वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आसपास मौजूद लोगों को भी जलाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उनकी वजह से मेरे खानदान का सुकून तबाह हो गया और मेरी रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। ये सब कुछ सुलझाने वाला वाहिद शख्स सुल्तान नूरुद्दीन है, इसलिए सुल्तान कहाँ है बताए मैं जाता हूँ। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं उन्हें एक रूहानी फरीजे के लिए मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा, उन्होंने खास हालात की वजह से किसी को नहीं बताया। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया और मदीना से वापसी के रास्ते पर हैं। इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन वापस आने वाले हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। तो एक्सिस कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जल्द वापस आ जाएं और मलिक मियादौद से कमान ले लें वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए में पारस भागता भागता वहाँ पे आता है और कहता है मेरे अमीर सरहद गाजियों की तरफ से खबर है, उन्होंने एक बड़ा सुलेबी दस्ता मदीने की तरफ जाते हुए देखा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं मदीने के रास्ते पर सुल्तान नूरुद्दीन, वो सुल्तान नूरुद्दीन पर हमला करने जा रहे हैं। उर्फा पूछता है इसके सुल्तान नूरुद्दीन से क्या ताल्लुक है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन बेस बदल कर मदीना गए और उनके साथ चंद सिपाही हैं। इसके साथ ही वो सब तेजी में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल में सुल्तान अपने साथियों के साथ सफर कर रहे होते हैं, इसलिए में एक ढकी हुई घोड़ा गाड़ी उनके सामने आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से एकदम सुलभी तरंदाज निकलते हैं और सुल्तान के सिपाहियों को तीर मारकर शहीद कर देते हैं। ये देखकर सुल्तान वज़ीर अहमद और शेर को एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं। इसलिए में उनके पीछे भी एक घोड़ा गाड़ी आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से भी सुलभी जंगजू निकलते हैं और सैमोन बुलंद आवाज से कहता है सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लो और बाकी सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलभी उन पर हमलावर होते हैं। तादाद में कम होने के बावजूद भी वो सुलभियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। सैमोन जंगी सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है मुजामत ना करो सुल्तान नूरुद्दीन, तुम बच नहीं सकते। सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं मजबूत रहो मेरे शेरों, हम हथियार नहीं डालेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान एक ही हल्ले में बहुत से कुफार को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इधर से सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मुसलसल सफर में होते हैं और उनके साथ सिपाहियों की एक बड़ी तादाद होती है। जंगल में सुल्तान के साथ मौजूद सिपाही एक एक करके शहीद होते ही चले जाते हैं। शेर को वज़ीर अहमद और सुल्तान भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर एक सुलभी सिपाही के वार से वज़ीर अहमद का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं मजबूत रहो अहमद, मजबूत रहो। इसलिए में जंगी सिपाहियों का एक दस्ता वहाँ पहुंचता है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं सिपाही मदद करने आ गए हैं, चलो बहादुरो हमला करो। अब राम ग्रिगोर के साथ एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन के खेल सामने आ गए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसके साथ ही ग्रिगोर सिपाहियों के साथ सुल्तान की तरफ बढ़ता है। कुफार को जहन्नुम वासिल करते हुए सुल्तान कहते हैं सब्र करो बहादुरो, थोड़े रह गए हैं, सब्र करो। मगर वहाँ पहुंचने वाला ग्रिगोर कहता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ सुल्तान नूरुद्दीन, ये तो सिर्फ शुरुआत है, चलो सिपाहियों हमला करो। ग्रिगोर को देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ उसी सराय में पहुंचते हैं जहाँ पे सुल्तान ने कुफार को जहन्नुम वासिल किया था। वहाँ पे लाशों के ढेर देखकर उर्फा पूछता है यहाँ क्या हुआ है। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ से गुजर चुके हैं, उन्होंने यहाँ उनके लिए जाल बिछाया। उर्फा एकदम से पूछता है क्या वो जाल से बच गए। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं यहाँ जाल बिछाने वालों ने हर जगह जाल बिछाया होगा, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब सराय से पलट जाते हैं। जंगल में शदीद जंग हो रही होती है मगर कुफार हावी दिखाई देते हैं। मदद के लिए आने वाले जंगी सिपाही भी मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। वज़ीर अहमद के बाद शेर को भी जख्मी हो जाते हैं और सुलेबी सिपाही उन दोनों को दबोच लेते हैं। सुल्तान अकेले मुकाबला करते ही चले जाते हैं मगर एक साथ दर्जनों कुफार उनकी जानिब बढ़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। मगर इसके बावजूद दो सुलेबी सिपाही सुल्तान की तरफ बढ़ते हैं तो सुल्तान उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके साथ ही सुल्तान अपने साथियों को देखते हैं जो जख्मी होने के साथ साथ कुफार के शिकंजे में होते हैं। ये देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं और अब्राम कहता है अजीम सुल्तान आपसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था, ताहम अगर मैं आपको मदू करता तो आप नहीं आते यकीनन। तो सुल्तान कहते हैं मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे गंदे हाथ काट दिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक तक पहुंचे। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। तो अब्राम कहता है हम मारने नहीं बल्कि आपको यरगमाल बनाने आए हैं, अब से आप हमारे मेहमान हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं हम जान दिए बगैर खुद को हवाले नहीं करते। तो ग्रिगोर कहता है फिर आपकी जान लेंगे, आपके दो साथियों को मारकर आपको ले जाएंगे। इस पर शेर को कहता है हमारे बारे में मत सोचे मेरे सुल्तान, हमारी जान आप पर कुर्बान हो। ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है इन्हें मार डालो, मगर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान हथियार डाल देते हैं और कहते हैं अब मैं अपने साथियों की खातिर तलवार म्यान में रख रहा हूँ, मगर अगली बार जब ये तलवार म्यान से निकलेगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं करतेगन अपने सिपाहियों के साथ सरहदी कबीले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरकर खुशी खुशी कबीले को देखता है, फिर सीटियां बजाने लग जाता है। इसलिए में सुरैया खातून वहाँ पे आती हैं और ये देखकर कहती हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आती करतेगन, हम तुम्हें इस कबीले में नहीं चाहते, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो करतेगन कहता है देखो देखो तुम कितनी नाशुक्री निकली कर रगस, हमने अपने कबीले में तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम कितनी जल्दी भूल गई और जब तुम अपने आशिक के कबीले में आई तो हमें निकाल रही हो। तो वहाँ पे आने वाली राबिया कहती है तुम जहाँ जाते हो मुसीबत लाते हो, क्या अब हमारे कबीले की बारी है। उसे देखकर करतेगन कहता है देखो गजाली को देखो, मेरे लिए कैसे फिक्रमंद हो रही है, डरो नहीं मुझे कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ आबाद हूँ। बेड़िया और गजाली एक साथ एक तालाब से पानी पियेंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजाता हूँ ताकि तुम्हारा दिल कुछ हरकत करे। ये कहते साथ वो फिर से सीटियां बजाने लग जाता है मगर वहाँ पे आने वाला तुरानशाह उसे एक जोरदार गुंसा रसीद करता है और कहता है अपने कुत्तों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सबके सर काट दूंगा। तो करतेगन कहता है देखो तुरानशाह होशियार रहो, मुझे इजाजत उस रियासत से मिली है जिसकी तुम भी इताअत करते हो, ये मेरा हक है, मैं अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगा, मैं उनको कुचल दूंगा जो ऐसा करेंगे। जवाबन तुरानशाह कहता है मैं रियासत को नहीं जानता, कौन सी रियासत। उसकी बात सुनकर वहाँ पे आने वाले अमीर अय्यूब कहते हैं तुरानशाह ये कैसे अल्फाज हैं, सलाउद्दीन ने कहा कि वो इस मसले को हल करेगा, तुम मुदाखलत ना करो चलो। मगर तुरानशाह कहता है
है सलाउद्दीन के और आपके उसूल जाएं जहन्नुम में। जब इस तरह के मसले आते हैं तो आप हमेशा खामोश रहते हैं, मगर मैं इन्हें यहाँ से दफा करूंगा और इस मसले को जड़ से खत्म करूंगा। उसकी बातें सुनकर कर्तगन कहता है, ग्रिगोर ने तुम्हारी पीठ में छुरा मारा लेकिन मार नहीं पाया, मैं मार दूंगा, मैं तुम्हारी जुबान काट कर भेड़ियों को खिला दूंगा। ये सुनते साथ ही तुरानशाह उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर कर्तगन के सिपाही होशियार हो जाते हैं और तुरानशाह कहता है, सब लोग जान लें कि अब से इस कबीले में सिर्फ मेरा भाई सलाउद्दीन नहीं बल्कि मैं भी बोलने का हक रखता हूँ और मैं अपने अल्फाज तलवार से कहता हूँ। कर्तगन अपने सिपाहियों को पीछे करते हुए कहता है, मेरे प्यारे सिपाहियों देखो जरा, सबने देखा और सुना, मैं सलाउद्दीन का मकरूज था, अब इसके किए की वजह से मैं मकरूज नहीं रहा, मैं इस कबीले में आबाद होकर रहूंगा। मैंने कहा कि आपके साथ मिलकर रहूंगा, मगर आप लोगों को कुचलने की जरूरत है, झुकाने की जरूरत है, अब मेरे अजाब से डरो। ये कहते साथ ही कर्तगन घोड़े पर सवार हो जाता है और हंसता हंसता कबीले से जाता है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी सराय के बाद जंगल में जा पहुंचते हैं जहाँ पे एक शदीद जंग हुई थी। लाशें देखकर एजिज कहते हैं, सुलेबी और जंगी सिपाहियों ने एक दूसरे को मारा है। हालात देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, लाशों की तलाशी लो, जल्दी करो। सब लाशों को देखने के बाद उर्फा कहता है, इनमें सुल्तान नूरुद्दीन की लाश नहीं है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने सुल्तान को कैद कर लिया। कुछ में मौजूद ग्रिगोर सुल्तान से कहता है, आप हमेशा कुछ चाहते थे, ये रहा कुछ, फिक्र ना करें, हम आपको उस अंदाज में खुशामदीद कहेंगे जो आपकी साख के लायक है। तो सुल्तान कहते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़कर मुझे लालच नहीं दे सकते, मैं उन जंजीरों को तोड़कर तुम्हारे गले में बांध दूंगा। तो अबराम कहता है, आप हमें वो देंगे जो हम चाहते हैं, तब आप यहाँ से निकल सकते हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, सिर्फ एक चीज जो तुम मुझसे ले सकते हो, वो इंतकाम से भरी मौत है। ग्रिगोर कहता है, अगर आप हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं तो आप ही मर जाएंगे। ये सुनकर शेर को कहते हैं, हम तुम्हें सुल्तान की जान नहीं लेने देंगे। ये कहते सुनते साथ ही शेर को और वजीर अहमद सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, मेरे आदमियों में से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही अबराम के कहने पर सुलेबी सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, शायद वो सुल्तान नूरुद्दीन के जरिए संदूक हासिल करना चाहते हो। तो एजिज कहते हैं, इन उसी वक्त जब हमें सुल्तान नूरुद्दीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन चले गए तो आलम इस्लाम के लिए उम्मीद की शमा बुझ जाएगी। उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हमें सुल्तान नूरुद्दीन को बचाना होगा, हमें उन्हें बचाकर अपनी परवरिश का हक अदा करना चाहिए। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ में अबराम सुल्तान से कहता है, मुकद्दस संदूक हमें दे दें, ऐसा लिखकर एक फरमान पर मोहर लगा दें। ये कहते साथ ही वो कागज सुल्तान को दिखाते हुए कहता है, हम महल में जाकर संदूक लाएंगे और आपको आजाद कर दिया जाएगा। कागज के साथ साथ सुल्तान की तरफ कलम भी बढ़ाया जाता है और सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ठीक कहते हैं, ये संदूक तुम्हारे बुरे मंसूबों के लिए बहुत अहम है। ये कहते साथ ही वो कलम और कागज ले लेते हैं, मगर फिर कहते हैं, इस संदूक पे मैं तुम्हारी लाश टक्कर तुम्हारे शैतानी मंसूबों के साथ तुम्हें दफन कर दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान कागज मसल कर फेंक देते हैं। ये देखकर अबराम कहता है, अगर तुम वो संदूक नहीं देते तो तुम यहाँ मरोगे, तुम हमसे बच नहीं सकते। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आलिम इस्लाम की खातिर मेरी जान की कोई अहमियत नहीं। तो अबराम कहता है, देखते हैं कि आपका भाई मियोदोद भी ऐसा ही सोचता है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरा भाई मियोदोद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जो मैं नहीं देता वो भी कभी नहीं देगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगी महल में कर्तगन मियोदोद से कह रहा होता है, तुरानशाह ने मुझे मारा, उसने मुझे सबके सामने मुक्का मारा, मैं तो बस आपका हुक्म पूरा करने गया था शेर। मेरी बेइज्जती करने का मतलब आपकी बेइज्जती करना है, या तो आप उसे इसकी अदायगी करने पर मजबूर करेंगे या तो मैं उसे अपनी तलवार से सजा दूंगा। तो मियोदोद कहता है, क्या वो मरना चाहता है जो मेरे भेजे हुए आदमी पर हमला करता है? अब से तुम सरदार आला होगे, अपने आदमियों को साथ लेकर सलाउद्दीन के कबीले जाओ और उन्हें तुम्हारी बैत करने का कह दो। अगर कोई बगावत करेगा तो मैं रियासत की तलवार से वही करूंगा जो करना चाहिए। इसलिए मैं बैबुरा वहाँ पे आकर कहता है, मलका विक्टोरिया और अबराम आए हैं। तो मियोदोद कहता है, लगता है कि वो शिकस्त के बाद कोई समझौता करना चाहते हैं। कर्तगन तुम जाओ, फरमान अब तुम्हारा है। ये सुनते साथ ही कर्तगन बाजू फैलाकर फातिहाना अंदाज में वहाँ से चला जाता है। सैन में सुल्ताना विक्टोरिया से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि कबीले से हाथ हटाओ, तुम्हें तलवार से सजा देगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि शिकस्त इतनी शदीद होगी जो मलका हमारे पास आएगी। तो विक्टोरिया कहती है, अपना कबीला अपने पास रखो, हमने तुमसे इतनी कीमती चीज छीन ली है जो तुम लोगों की तमाम जमीनों से कहीं ज्यादा है। तुम्हें जब इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे लिए भी ये हैरानकुन होगा। ये सुनकर सुल्ताना परेशान हो जाती है। इसलिए में कर्तगन वहाँ पे आता है और गुस्से में विक्टोरिया को देखते हुए कहता है, देखो देखो इन्हें देखो। ये कहते साथ ही वो सुलेबी सिपाही को जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे भेड़िए को बुज़दिलों की तरह मार डाला, मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगा। ये कहते साथ ही वो सुलेबी सिपाहियों को थप्पड़ मारता हुआ चला जाता है और बैबुरा दोनों को लेकर दीवान में पहुंचता है। मियोदोद अबराम से कहता है, क्या हुआ मस्खरे, क्या तुम मलका को लेकर आए हो ताकि वो सोना वापस लेने की भीख मांग सके? तो अबराम कहता है, मैं मुकद्दस संदूक को वापस लेने आया हूँ। यह सुनकर मियोदोद पूछता है, तुम संदूक के बदले क्या दोगे, गजा या कुछ? तो विक्टोरिया कहती है, इससे भी ज्यादा कीमती चीज सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनते साथ ही मियोदोद हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, क्या मतलब? जवाब में विक्टोरिया कहती है, मेरा मतलब यह है कि सुल्तान नूरुद्दीन हमारी कैद में है। बाहर से सलाउद्दीन अय्यूबी भी दीवान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सुलेबी कमांडर हंस देते हैं। दीवान में मियोदोद विक्टोरिया के पास आकर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुल्तान को कैद करने की, मैं तुम्हें अभी काट दूंगा। जवाब में विक्टोरिया कहती है, अगर मैं कुछ वापस ना जा सकी तो मैंने उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म दिया है, अब मुझे मार डालो ताकि तुम्हारा सुल्तान मर जाए। फिर अबराम कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ तुमने किया उसकी कीमत भारी होगी, तुमने सलाउद्दीन की बात सुनी, मेरी बात नहीं मानी, अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है, हमें संदूक दो और सुल्तान को ले लो। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी दीवान में दाखिल होते हैं और मियोदोद की तलवार विक्टोरिया के गले पर देखकर कहते हैं, मलिक हजरत की तलवारें खींचने का वक्त नहीं है, इसे कत्ल करने के बजाय सुल्तान नूरुद्दीन की जिंदगी के बारे में सोचें। यह सुनकर अबराम कहता है, यहाँ कोई तो दाना है जो सुल्तान की जिंदगी के बारे में सोचता है, चलो मियोदोद संदूक तैयार करो। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने हमसे सुल्तान को छीन कर अपनी मौत को बुलवाया है, अब से तुम हमसे सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो और वो है मौत। विक्टोरिया मियोदोद से कहती है, आपके सुल्तान आपके भाई की जान खतरे में है, क्या यहाँ सलाउद्दीन को बोलने का हक है? जवाबन मियोदोद सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, पीछे रहो सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं नहीं हट सकता, ज़ाहिर है सुल्तान नूरुद्दीन ने संदूक देने से इनकार कर दिया, उनका यही हुक्म है। तो विक्टोरिया कहती है, हमने जो कहना था कह दिया, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अगर हमें संदूक ना मिला तो सुल्तान नूरुद्दीन मर जाएगा। ये कहते साथ वो चले जाते हैं। कुछ में सुल्तान अपने साथियों के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज के बाद दुआ मांगते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह, हमारा मकसद तेरी रजा के लिए कुछ और आलम इस्लाम को काफिरों के कब्जे से आजाद करना है, तो इसे हमारे लिए मुमकिन बना और हमें फतह अता फरमा। इस मकसद की राह में कैद हमारे लिए
अजाब नहीं बल्कि ये एजाज है, और अगर हम इस मकसद की खातिर मर जाए तो हमें भी शोधा के साथ में शामिल फरमा या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जंगी महल में मेरा दोस्त सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, तुम मेरे सामने क्यों गरज रही हो? हम एक मुआहदा करने का रास्ता तलाश करने वाले थे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने तुम्हें संदूक की अहमियत के बारे में कई बार बताया, अब भी मुआहदे की बात क्यों कर रही हो? मेरा दोस्त कहता है, हमारे साथ जो कुछ हुआ उस संदूक की वजह से हुआ, तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया। उनके पास इस वक्त हमारे सुल्तान हैं, क्या तुम अभी मुझे मशवरा देने की कोशिश कर रहे हो? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर संदूक देना होता तो सुल्तान नूरुद्दीन हमें उसे देने का हुक्म देते, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन क्या सुल्तान पर भी एतबार नहीं करेंगे? कल मैं उन्हें अपने दुश्मनों से बचाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहता है, तुम एक भी कदम नहीं उठाओगे। मैंने करतगन को सरदार आला मुकर्रर किया है, तुम उसकी बात मानोगे। तुम कबीले से बाहर नहीं आओगे। तुम्हारे भाई तुरान शाह ने करतगन पर हमला किया, इसका मतलब रियासत के नायब पर हमला करने जैसा है। अगर तुमने अब भी उसकी बात नहीं मानी तो तुमने मेरी नाफरमानी की होगी। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने सिर्फ अपने सुल्तान की बैत की है और मैं उन्हें बचाऊंगा। वो तख्त पर बैठेंगे और सब कुछ हल हो जाएगा, तुम्हारे खेल समेत सब कुछ। जवाबन में कहता है, तुम्हें सुल्तान की जान की परवाह नहीं है, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि वो दोबारा तुम्हारा साथ दें और तुम जो चाहो करो। लेकिन अब सुल्तान नूरुद्दीन मेरे फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे, उन्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। तुम अपने कबीले जाओगे और वहीं रहोगे। सर्दी कबीले में तुरान शाह असमत खातून से कहता है, आप अपने कबीले के हाकिम हैं, इसके अलावा आप जल्दी सुल्तान नूरुद्दीन की खातून बनेंगी। आप अपने भाई को कैसे नहीं रोक सकी? क्या आप इतनी कमजोर हैं कि उसे रोक नहीं सकती? तो असमत खातून कहती है, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं जो कुछ करते ने किया। उसने मेरे कबीले को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन इस मसले को हल करेंगे। जब वो आएंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। इसलिए मैं करतगन जंगी सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उसे देखकर तुरान शाह कहता है, मैं इसे भेजता रहता हूँ और ये वापस आ जाता है, मैं जानता हूँ इसे आप कैसे रोकना है। ये कहते साथ वो आगे बढ़ने लगता है, मगर राबिया उसे रोक देती है। उसके पास आने पर तुरान शाह कहता है, मेरा ख्याल है तुम्हें मारना काफी नहीं था, क्या तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए मुझे तुम्हारा सर काटना पड़ेगा? जवाबन करतगन कहता है, तुरान शाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो जरा देखो मेरे साथ कौन है, रियासत के सिपाही। तुम्हें क्या लगता है कि हम बराबर हैं? मलिक मियादौद के हुक्म से मैं अब सरदार आला बन गया हूँ, अब से तुम सब मेरी बात करोगे। दमिश्क में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मलिक मियादौद हर एक चीज के लिए हम पर इल्जाम लगाता है। उसने कहा है कि वो सुल्तान को खुद बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो संदूक देने जैसी गलती नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पारस पूछता है, क्या हम इंतजार करके देखते रहेंगे? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी अच्छे से कहते हैं, उमर मल्ला को इतला दें, हमें राज के मुआवजे की मदद की जरूरत है। यह सुनते साथ ही अच्छे से चले जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी अपने बाकी साथियों से कहते हैं, हम कबीले जाएंगे। मलिक मियादौद ने करतगन को सरदार आला मुकर्रर कर दिया है, कबीले में लड़ाई होगी, हमें जाकर सब कुछ संभालना होगा, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। कबीले में असमत खातून करतगन से कहती है, मियादौद को लगता है कि वो यहाँ का हुक्मरान है, इसलिए लोगों को ओहदे दे रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन के आने के बाद तुम दोनों से मनसब छिन जाएगा। तो करतगन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, कितने अफसोस की बात है मेरी बहन, क्या आप नहीं जानती कि नूरुद्दीन जंगी को क्या हुआ है? यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। करतगन मजीद कहता है, नूरुद्दीन जंगी सलीबियों की कैद में है। तो असमत खातून कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सुल्तान नूरुद्दीन कभी कैदी नहीं बनेंगे। जवाबन करतगन कहता है, क्यों? फिर वहाँ क्या कर रहा है? क्या वो रास्ते में सलीबियों से बात करने के लिए रुका था? वो अब कैदी है, रियासत इंतशार का शिकार है। ठीक है, जाओ और उसे अपनी आंखों से देखो। बहन, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी से शादी ना करो, देखो खुदा भी नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। यह सुनकर तुरान शाह असमत खातून से कहता है, अब सब अब भी समझते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, अब से हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। मैं इस आदमी को नहीं मानता, इस वजह से इसे कबीले में नहीं रहने दूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह तलवार बेनियाम कर लेता है। करतगन के हुक्म पर 2 जंगी सिपाही उसकी जानिब बढ़ते हैं, मगर तुरान शाह उन पर तलवार चला देता है। मगर कुछ देर के बाद जंगी सिपाही उसे दबोच लेते हैं और करतगन कहता है, तुमने रियासती सिपाही के साथ क्या किया? तुमने क्या किया? तुरान शाह क्या किया? तुरान शाह की हरकत पर अमीर अय्यूब को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुरान शाह तुम अपने आप को और मुश्किल में डाल रहे हो। इसके साथ ही करतगन के हुक्म पर सिपाही तुरान शाह को जिंदान की तरफ ले सुल्ताना मियादौद से कहती हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि सुल्तान नूरुद्दीन को कैद कर लिया गया है? तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फौज क्या कर रही है? फौरन फौज जमा करो, अगर जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। तो मियादौद कहता है, मैं भी सुल्तान को बचाने के लिए फौज भेजना चाहता हूँ, मैं भी जंग चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो ओहद का संदूक चाहते हैं। इस पर सुल्ताना कहती है, फौरन दे दो, क्योंकि सुल्तान का एक नाखून भी उस संदूक से ज्यादा कीमती है। जवाबन मियादौद कहता है, मैं भी उसे देने के हक में हूँ, लेकिन सुल्तान ने हमें उसे देने का हुक्म नहीं दिया। सुल्ताना कहती है, हमारे पास ना ज्यादा वक्त है और ना बर्दाश्त मियादौद, तुम इस मामले को देखो, वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से हटा दूंगी और जो जरूरी हुआ करूंगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। सर्दी कबीले में करतगन बैठा खाना खा रहा होता है, इसलिए में राबिया वहाँ पे आती है। उसे देखकर करतगन उठकर आगे बढ़ता है और कहता है, गजाली हमारे खेमे में आई है, आला कालीन बिछा दो और इसे बिठाओ, खाने के लिए गोश्त लाओ, झील की तरह शरबत बहाओ और इसे पीने दो। तो राबिया कहती है, मैं यहाँ अपने भाई तुरान शाह के लिए आई हूँ, उसने तुम्हारी वजह से खून बहाया, अब उन्हें आजाद करो और कबीले से चले जाओ। तो करतगन कहता है, खेमा तुम्हारा ही है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैं ये कबीला भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को तो शुक्र अदा करना चाहिए। इस सब के बावजूद भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। राबिया कहती है, करतगन हम वो लोग नहीं जो जुल्म के सामने झुक जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें काबू कर लोगे तो तुम गलत हो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बच नहीं पाओगे। करतगन पूछता है, तुम क्या करोगी? मुझे बताओ तुम क्या करोगी गजाली, तुम सब मिलकर मुझे यहाँ से निकाल कर क्या करोगे? तो राबिया कहती है, बाकियों की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ। ये कहते साथ ही वो सिपाही का खंजर निकाल कर करतगन पर हमला करने लगती है, मगर सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर करतगन उस सिपाही से कहता है, तुम मेरी गजाली के हाथ को कैसे तकलीफ दे सकते हो? ये कहते साथ ही उसे धक्का देकर वहाँ से भेज देता है और खंजर उठाकर राबिया को देते हुए कहता है, ये लो मारो मुझे, तुम्हारे हाथ से आने वाली मौत को शरबत की तरह पीऊंगा, मारो, लेकिन गौर से सोच लो, जितना भी खून तुम यहाँ बहाओगे मियादौद तुम्हें वो पीने पर मजबूर कर देगा। ये कहते साथ वो आंखें बंद कर लेता है और राबिया काफी देर सोचने के बाद खंजर जमीन में गाड़ देती है और खुद भी खेमे से चली जाती है। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? तो मेरे अय्यूब कहते हैं, करतगन ने खेमे पर कब्जा कर लिया है और हमें बाहर निकाल दिया है, तुरान शाह भी जिंदान में है, इसके पीछे रियासत है बेटा, कोई भी ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हें मुसीबत में डाल दे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी जिंदान के बाहर खड़े सिपाहियों के पास आते हैं, मगर एक जंगी सिपाही ने रोकते हुए कहता है, करतगन साहब का हुक्म है, कोई भी तुरान शाह से नहीं मिलेगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं रियासत का अमीर हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर सिपाही कहता है, पहले आप करतगन साहब की बैत करेंगे और फिर उनसे इजाजत तलब करेंगे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी उसे एक जोर
जोरदार मुक्का दे मारते हैं और फिर जिंदान में चले जाते हैं। कुछ में इमरान सुल्तान को लेकर विक्टोरिया के पास आता है तो खाने के मेज पर बैठी विक्टोरिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन खुशामदीद, अपने सराय में आपकी मेजबानी करना एजाज की बात है। कुछ में खुशामदीद। तो सुल्तान कहते हैं, हमने कभी कुछ को नहीं छोड़ा मलका, मेरा दिल दिमाग और रूह हमेशा यहाँ रहती है। असल मुसाफिर तुम हो, लेकिन परेशान ना हो, तुम सब बहुत जल्द चले जाओगे। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, मेरे ख्याल में असीर आदमी के लिए ऐसी खौफनाक ख्वाब देखना बहुत ज्यादा है। फिर विक्टोरिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इसलिए बैठ जाएं, इस दावत का लुत्फ उठाएं जो हमने आपके लिए तैयार की है। मगर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, शेर बदबूदार शिकार नहीं खाते। ये कहते साथ वो स्टिबिस भाइयों पर हमला करते हैं और अगले पल उनकी तलवार लेकर अब्राम पर तान लेते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये मत समझो कि नूरुद्दीन जंगी ने हथियार डाल दिए हैं, मेरा सर तलवार की तरह सीधा है और मेरा दिल मजबूत है। जिस तरह मैं तलवार के साथ आया हूँ उसी तरह तुम सबके सामने तलवार के साथ बाहर निकलूंगा। अब्राम कहता है, मजामत करने का कोई फायदा नहीं सुल्तान नूरुद्दीन, अगर कल ओहद का संदूक नहीं आता तो तुम मर जाओगे। तो सुल्तान कहते हैं, मैं मर भी जाऊँ तो कोई फिक्र की बात नहीं, मुझे फख्र होगा। तो ग्रिगोर कहता है, अगर सलाउद्दीन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आता है तो वो भी मर जाएगा, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे पर फख्र करते रहना। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, बहुत से सलाउद्दीन और नूरुद्दीन कुछ के लिए मरे हैं, मजीद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन एक सलाउद्दीन और एक नूरुद्दीन आएगा और पहले तुम्हारे सर उतारेगा और फिर यहाँ अपना परचम लहराएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान खंजर फेंककर विक्टोरिया के पीछे मौजूद झंडे को गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिंदान में तुरान शाह सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, आपने देखा कि रियासत ने हमारे साथ क्या सलूक किया, उन्होंने हमें अपने ही मुल्क में असीर बना लिया, आप अब भी उनकी बात कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो भी जरूरी होगा वो करूंगा। क्या मैं आपकी तरह रियासत के खिलाफ तलवार निकाल लूं, हर चीज बदतर हो जाएगी। तुरान शाह पूछता है, क्या मैं मुजरिम हूँ? मैंने अपने कबीले की आपसे ज्यादा हिफाजत की, जबकि आप सुल्तान के साथ एक मुसीबत में फंसे थे। मैं यहाँ अपने खानदान के लिए, अपने घर के लिए लड़ रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने ये किया लेकिन आप कैदी बन गए, आपने माँ और बाबा को परेशान किया, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा, अब आप कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे। करतगन कहता है, देखिए आप रियासत के अमीर हैं, लेकिन उन्होंने एक सरदार आला को हमारे ऊपर बिठा दिया है, जाए और अगर निमट सकते हैं तो उसे निपटें। इस रियासत ने आपको अंधा कर दिया है, ये हमारे खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, ये हमें तबाह कर देंगे, आप अभी तक नहीं देख पा रहे, लेकिन ये रियासत मेरे लिए अब कुछ नहीं है और आप पर भी एतमाद बाकी नहीं रहा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मरकजी खेमे में सदरान करतगन की बैत कर रहे होते हैं, इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर करतगन कहता है, जो मेरी बैत नहीं करेगा वो आ गया, चलो सलाउद्दीन बैत करो। ये कहते साथ वो हाथ आगे बढ़ा देता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सरदार आला नहीं मानता और ना ही उसे जो तुम्हें फरमान देता है। करतगन पूछता है, तुम क्या करोगे सलाउद्दीन, मुझ पर तलवार खींचोगे, क्या तुम रियासत के साथ बगावत करोगे? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं बगावत नहीं करता लेकिन सर काट देता हूँ और एक दिन में तुम्हारा भी सर काट दूंगा, फिक्र ना करो, फिलहाल मैं अपने खानदान के काम में मसरूफ हूँ, तुम तुरान शाह को इस पिंजरे से बाहर निकालोगे? मगर करतगन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे वतन में ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुरान शाह ने सबके सामने मुझे ललकारा, हर किसी ने ये देखा, उसने रियासत के सिपाहियों को मारा, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे खिलाफ क्या करोगे? तलवार उठाओ और आगे बढ़ो, अपनी तलवार निकालो और रियासत की नाफरमानी करो, फिर हम तुम्हारे साथ हिसाब देखेंगे। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मलिक मेअदोद तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुमने भेड़िया बनना छोड़कर कुत्ते की तरह गिरना शुरू कर दिया है। तुम कहते थे कि तुम जंगियों के खिलाफ हो, तुमने अपने आप को एक फरमान के बदले बेच दिया। करतगन कहता है, अपने अल्फाज का ध्यान से इंतखाब करो, सरदार आला बनना पहले ही मेरा हक है, मेअदोद ने उसे एक फरमान के साथ जायज करार दिया, बस इतना ही। तुम्हें हसद हो रहा है ना? तुम मुझसे हसद करते हो, तुम मुझसे हसद करते हो क्योंकि मैं अब तुमसे बदतर हूँ, है ना? काश सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ होते और तुम्हारा दिफा करते, मगर नहीं, सुलेबियों ने घेर कर कैद कर लिया और अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, और तुम मेरे हाथ से जिंदा कैसे बचोगे? दुआ करो कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इस खेमे में जिसको भी देखूंगा उसका सर कलम कर दूंगा। यह सुनते साथ ही सदरान बहुत डर जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी खेमे से चले जाते हैं। जंगी महल में असमत खातून मेअदोद से कह रही होती हैं, तुमने सुल्तान नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर करतगन की हौसला अफजाई की, उसने सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करके हालात को खराब कर दिया और तुमने मेरे कबीले को भी तकसीम करवा दिया। जवाबन मेअदोद कहता है, मैंने वही किया जो रियासत के लिए जरूरी था। असमत खातून कहती है, रियासत का सरबराह कैद में है, तुम्हारा फर्ज उन्हें बचाना है, तुम उसके बजाय बदमनी फैला रहे हो। अगर तुम सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर जो जरूरी हुआ मैं करूंगी, मैं अपने सिपाही लेकर जाऊंगी। यह सुनकर मेअदोद गुस्से से कहता है, दस्तूर असमत खातून, मैं जानता हूँ कि अपने भाई को कैसे बचाना है। फिर सुल्तान असमत खातून से कहती है, सुल्तान का खानदान यहाँ है, जो तुम्हारा काम नहीं उसमें मुलव्वस ना हो, तुम जाओ और अपने मुट्ठी पर आदमियों से कबीले का ख्याल रखो। तो असमत खातून कहती है, सुल्तान की गैर मौजूदगी के दौरान मामलात इंतशार के शिकार हो गए, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? सुल्ताना कहती है, तुम सिर्फ अपने भाई के खिलाफ अपनी पोस्ट नहीं खोना चाहती, तुम चाहती हो कि सुल्तान नूरुद्दीन आए और तुम्हारी पोस्ट को बचाएं। जवाबन असमत खातून कहती है, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो, अगर सुल्तान नहीं तो कोई सल्तनत नहीं और ना ही महल, तुम्हें यही फिक्र है बस। इस पर सुल्ताना कहती है, मेरी तरफ देखो, कितने बरसों से वो मेरा शोहर है, मेरे दिल में आके मुकाबले में मेरा मुस्तकबिल कोई मायने नहीं रखता। उन्हें मुसलसल बहस करता हुआ देखकर मेअदोद उन दोनों को खामोश करवा देता है और असमत खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी, अमीर अय्यूब और खातून के साथ मौजूद होते हैं। अस्मा खातून कहती है, मैंने कहा था हमें ये कबीला आबाद नहीं करना चाहिए, हर रोज कोई नई परेशानी आ जाती है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सबसे पहले सुल्तान नूरुद्दीन को बचाना होगा। फिर अमीर अय्यूब कहते हैं, सुल्तान संदूक की वजह से कैद है और तुम उसे ना देने पर इसरार कर रहे हो। तो फातिमा खातून कहती है, अगर सुल्तान नूरुद्दीन की रिहाई का वाहिद रास्ता संदूक देना है तो फिर उसे दे दो बेटा, तुरान शाह गिरफ्तार है, हम यहाँ परेशान हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपके ख्याल में क्या सुलेबी संदूक लेने के बाद सुल्तान को छोड़ देंगे? वो संदूक लेने के बाद उन्हें मार डालेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कल सुल्तान को बचाने का रास्ता तलाश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि मलिक मेअदोद संदूक देने की कोशिश ना करे। इसी दौरान एहतिजाज आकर कहते हैं, उमर मल्ला आए हैं, वह सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से खबर लेकर आए हैं। उधर बैबोरा मेअदोद से कहता है, सुल्तान के कैद होने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मलिक, रियासत में हालात गर्म है, अगर हम सुल्तान को ना बचा सके तो बगावत दरवाजे पर है। तो मेअदोद कहता है, यहूदी ने हमें कल तक संदूक देने का वक्त दिया है, सुल्तान ने उसे देने के लिए खबर नहीं भेजी। अस्फहानी कहते हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन नहीं देना चाहते तो ना दें, वो हमारे सुल्तान के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेअदोद कहता है, अगर कल तक ना दिया तो मेरे भाई को कत्ल कर देंगे। इसी दौरान बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है, सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? यह सुनकर मेअदोद परेशान होते हुए पूछता है, ये क्या हो
हो रहा है। बाहर जंगी फौज नारे बुलंद कर रही होती है। सुल्तान उनके सामने खड़ी होती है और कहती है रियासत वही करेगी जिसकी जरूरत है। क्या आप उस रियासत के खिलाफ बगावत करोगे जो आपको खाना खिलाती है? चलो वापस जाओ। तो सिपाही कहते हैं जब तक हम सुल्तान को नहीं देखते नहीं जाएंगे। इसके साथ ही मेहदूद दीवान से बाहर आता है और कहता है ये कैसी बेअदबी है? तो सिपाही कहता है आप महल में क्या कर रहे हो जबकि हमारे सुल्तान को कैद कर लिया गया है मलिक मेहदूद। जवाबन मेहदूद कहता है हम मुश्किल वक्त में हैं वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें खिला देता। रियासत वही करेगी जो जरूरी है। तो वह सिपाही कहता है हमें पता चला है कि सुल्तान के कैद होने की वजह सलाउद्दीन है, हमें अमीर सलाउद्दीन दो। इस पर मेहदूद कहता है एहतसाब करने वाला कोई नहीं, अगर हिसाब पूछना है तो रियासत पूछेगी। सिपाही कहता है अगर हमारे सुल्तान कल वापस ना आए तो हम आपसे उसका हिसाब लेंगे। पूरी फौज खड़ी होगी और हर कोई उसकी कीमत अदा करेगा। इसके साथ ही सब सिपाही पलट जाते हैं। सबके जाने के बाद मेहदूद बैबोरा से कहता है यहूदी को पैगाम भेजो, हम कल संदूक देंगे। अस्फयानी से मना करते हुए कहते हैं मलिक हजरत ऐसा ना करें, थोड़ा सब्र करें, अगर संदूक दे दिया तो कुछ भी कर सकते हैं सुल्तान के साथ। मगर मेहदूद उनकी नहीं सुनता और गुस्से से कहता है सलाउद्दीन की तरह बोलना बंद करो, अगर सुल्तान ना आए तो फौज बगावत करेगी। बैबोरा से पैगाम मिले में उमर मल्ला सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं कुछ में हमारा एक जासूस है, उससे खबर आई है वो सुल्तान नूरुद्दीन को कुछ ले गए हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं वो उन्हें महल में रखे हुए हैं। तो अजीज कहते हैं हम पहले भी उस महल में दाखिल हुए हैं, हम दोबारा अंदर जा सकते हैं मेरे अमीर। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं पैरा इंतहाई सख्त है, चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ पे हैं तो हर तरफ सिपाही हैं, अगर अंदर जाना मुश्किल है तो बाहर निकलना और भी मुश्किल। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं यहाँ तक कि अगर वो हमारे ऊपर पहाड़ भी डाल दें तो हम उससे गुजर जाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो हम अपनी जाने भी दे देंगे। ताहम सुल्तान नूरुद्दीन का सही सलामत वापस आना जरूरी है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने जासूस को खबर भेजें कि हमारे लिए कुछ में दाखिल होने के लिए तैयारी करें। यहाँ सिर्फ एक मसला है कि अगर मलिक मेहदूद संदूक देने की कोशिश करता है तो यहूदी नूरुद्दीन जंगी को मार देंगे। ऐसा हो जाए उससे पहले हमें सुल्तान को बचाना है। अच्छे से तैयारी शुरू करो, हम हरकत में आएंगे। कुछ में ग्रिगोर विक्टोरिया और अब्राम से कहता है मलिक मेहदूद की तरफ से खबर है, वो कल हमें मुलाकात की जगह पर संदूक देगा। तो अब्राम खुश होते हुए कहता है आखिरकार हम फतेहयाब होंगे। तो विक्टोरिया पूछती है नूरुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, क्या हम उसे वापस देंगे? जवाब अब्राम कहता है कभी नहीं, वो मुसलमानों का सबसे मजबूत आदमी है, क्या मैं उसे जाने दूंगा जबकि वो मेरे हाथों में है? कल हम संदूक लेते साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन को मार देंगे। यह सुनकर विक्टोरिया भी बहुत खुश होती है। नाज़रीन इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं सलाउद्दीन यूबी अच्छे के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन के लिए जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो गई है, हमें उन्हें बचाने की जरूरत है इससे पहले कि उनके साथ कुछ बुरा हो। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। महल से मेहदूद भी संदूक को रवाना करवा देता है और बैबोरा से कहता है चलो फिर इस मुसीबत संदूक को देकर सुल्तान को वापस ले आए। तो अस्फहानी कहते हैं संदूक देने से बड़ी परेशानी हो सकती है, तो हमारे साथ गलत कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें। तो मेहदूद कहता है सुल्तान को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम इस मुसीबत संदूक से जान छुड़ाएंगे। मैंने जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली है, उस यहूदी में मेरे खिलाफ जाल बिछाने की हिम्मत नहीं। ये कहते साथ ही वो बैबोरा के साथ महल से रवाना हो जाता है और अस्फहानी बहुत परेशान होते हैं। गजा में रवाना होने से पहले ग्रिगोर अब्राम से कहता है तुम सुल्तान नूरुद्दीन को साथ नहीं ले जा रहे तो मेहदूद उसे देखने से पहले संदूक कैसे देगा? तो अब्राम कहता है मैंने मेहदूद के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि मैं संदूक भी ले लूंगा और उसका काम भी तमाम कर दूंगा। जवाबन ग्रिगोर कहता है मैं सुल्तान नूरुद्दीन को मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से संदूक लेकर आओ। यह सुनकर अब्राम कहता है सलाउद्दीन से होशियार रहो, वो सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ग्रिगोर कहता है मैंने चारों तरफ जाल बिछाए हुए हैं, सलाउद्दीन यहाँ दाखिल नहीं हो सकता और अगर आ भी गया तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसके साथ ही अब्राम वहाँ से रवाना हो जाता है। जंगल में सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसलिए सरहद का गाजी वहाँ पे आकर कहता है मलिक मेहदूद संदूक को लेकर चला गया। तो सलाउद्दीन यूबी परेशान होते हुए कहते हैं तो अब्राम को देगा। उर्फा कहता है हम जब कुछ में दाखिल होने वाले थे तो उसने ये क्या कर दिया? सलाउद्दीन यूबी कहते हैं हम जल्दी पहुंचकर उसे रोकेंगे। चलो ये कहते और सुनते साथ ही वो कुछ जाने के बजाय मेहदूद की तरफ चले जाते हैं। उधर जंगल में जंगी सिपाही संदूक लेकर खड़े होते हैं। इसी दौरान मेहदूद सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और उनसे पूछता है यहूदी कहाँ हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई? जवाबन वो सिपाही उन पर तीर तान लेते हैं। देखते देखते अब्राम भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचकर उन्हें घेर लेता है और कहता है मैं यहाँ हूँ चीते, तुम्हारे आदमियों को मारकर उनकी जगह अपने आदमियों को खड़ा करने में कुछ वक्त लगा। मेहदूद कहता है तो तुमने मेरे साथ खेल खेला? हाँ। ये कहते साथ वो तलवार बेनियाम कर लेता है। फिर कहता है मैं तुम्हारी लाश को संदूक में रखकर तुम्हें दफन करूंगा। जवाबन अब्राम कहता है मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ तुमने किया है उसकी बारी कीमत अदा करोगे। हम अब संदूक लेकर जा रहे हैं, पहले तुम और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मरेगा, मार दो इन्हें सिपाहियों। ये सुनते साथ ही अब्राम के आदमी तीर छोड़ देते हैं जो सीधे बैबोरा और मेहदूद को जा लगते हैं। अगले ही लम्हे वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जख्मी मेहदूद तीर तोड़कर सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। सैमोन के हाथों गिने चुने जंगी सिपाही भी शहीद हो रहे होते हैं। लड़ते हुए मेहदूद अब्राम से कहता है मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं तुम्हारी जान ना ले लूं। तो अब्राम चिल्लाते हुए कहता है मार डालो इस कमीने को। ये सुनते साथ ही कई सुलेबी सिपाही मेहदूद पर तीर तान लेते हैं, मगर बैबोरा आगे आकर तीर अपने जिस्म में खा लेता है। ये देखकर मेहदूद चिल्ला उठता है बैबोरा बैबोरा, मगर इसी लम्हे दो तीर उसे भी आ लगते हैं और पीछे से सैमोन उसकी पीठ छलनी कर देता है। मेहदूद घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वो बिल्कुल निढाल हो जाता है। अब्राम आगे बढ़कर उन दोनों के पास आता है और कहता है संदूक ले लो, अब बारी है सुल्तान नूरुद्दीन की। कुछ में सुल्तान अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं उन्होंने हमें आजाद करने के लिए जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शेर को कहते हैं शायद सलाउद्दीन हमें बचाने के लिए कोई मंसूबा बना रहा हो। तो सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह मेहदूद कोई खता नहीं करेगा और संदूक नहीं देगा, वरना ये कमीने हमें मार डालेंगे। उधर अब्राम अपने सिपाहियों के साथ जा चुका होता है और सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मेहदूद के पास पहुंचते हैं। लाशें देखकर सलाउद्दीन भी एकदम से घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि वो कुछ बुरा करेंगे। मेहदूद को देखते साथ वो भागते हुए उसके पास आते हैं और एकदम से कहते हैं अभी ये जिंदा है लेकिन हालत बहुत संगीन है और वो संदूक भी लेकर चले गए। आह मलिक मेहदूद आह, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करना, जख्मियों की फौरन देखभाल करो, क्योंकि उन्होंने संदूक ले लिया है, वो सुल्तान को कत्ल कर देंगे, हमें जल्दी से वहाँ पहुंचकर उन्हें बचाना होगा। चलो। इसके साथ वो चंद सिपाहियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उधर अब्राम संदूक लेकर कुछ में पहुंच चुका होता है। संदूक को देखकर ग्रिगोर कहता है तो यह है मशहूर ओहद का संदूक? हाँ। अब्राम कहता है यह रब के साथ हमारे ओहद की निशानी है। अब रब ने हमें अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ताकत बख्शी है, दुनिया के तमाम मुसलमानों को तबाह करने के लिए हरकत में आने का हुक्म दिया है। सबसे पहले हम मुसलमानों की सबसे कीमती चीज नूरुद्दीन जंगी को मारकर शुरुआत करेंगे और उसके बाद सब मुसलमानों को मिटा देंगे। जंगल में सलाउद्दीन ये भी सर पर घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो सब मुसलसल गजा की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर अब्राम कहता है जब
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मर जाएगा तो हमारे दुश्मनों की जान हमारी मिट्टी में होगी और हम उन सबकी जाने लेंगे। चलो खून की दावत दिखाओ। यह सुनकर ग्रिगोर कमांडर से कहता है, जल्द अज जल्द सुल्तान नूरुद्दीन को लेकर आओ। मैं उसे कुछ के बीच में जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। उधर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर खड़े कुछ की तरफ देख रहे होते हैं। एथिस पूछते हैं, वो सुल्तान नूरुद्दीन की जान लेने वाले हैं, हम कुछ में कैसे दाखिल होंगे मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैंने राजू के जासूस को खबर भेजी है, वो जरूरी मंसूबा तरतीब देगा। कुछ में राजू का जासूस दीगर लोगों के साथ कामकाज में मसरूफ होता है और आगे बढ़ते बढ़ते बारूद वाले ड्रमों को गौर से देख रहा होता है। कमरे के अंदर सुल्तान परेशान बैठे होते हैं, इसलिए मैं कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, तुम हमारे साथ चलो सुल्तान नूरुद्दीन। कुमानदार ग्रिगोर कुछ के चौराहे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत का संदूक अब हमारे पास है, तुम्हारी बारी आ गई है। यह सुनकर सुल्तान और उनके साथियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और सुल्तान कहते हैं, मियोदोद। शेर को कमांडर की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हम तुम्हें अपने सुल्तान की जान नहीं लेने देंगे। मगर सुल्तान उसे रोक देते हैं और कमांडर कहता है, मजीद परेशानी पैदा ना करो। शेर को सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान ही आपको मार डालेंगे, मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ? मगर सुल्तान बड़े पुरएतमाद अंदाज में उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर मरना हमारे मुकद्दर में लिखा है शेर को, तो हमारा फर्ज है कि सर उठाकर चलें। शेर को पुरस्कून करने के बाद सुल्तान उनके साथ चल पड़ते हैं। चौराहे पर ग्रिगोर तैयार खड़ा होता है और सिपाहियों से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन अनकरीब मर जाएगा, उसकी मौत से तमाम मुसलमान तबाह हो जाएंगे, फिर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। यह सुनते साथ ही सब सुल्तान की मौत के नारे बुलंद करते हैं। उधर से कमांडर सुल्तान शेर को और वज़ीर आमाद को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। मौत की तरफ बढ़ते हुए उन तीनों के चेहरे पर कोई भी खौफ दिखाई नहीं देता। जंगल से सलाउद्दीन ये भी कबूतर कुछ की तरफ उड़ा देते हैं और कहते हैं, हमने इशारा भेज दिया है, चलो हमले के लिए तैयार हो जाओ। कुछ में कमांडर उन तीनों को लेकर ग्रिगोर के पास पहुंचता है। जासूस एक छत पर चढ़कर बारूद वाले ड्रमों को देखने लग जाता है और जैसे ही वो सलाउद्दीन यूबी की तरफ उड़ाए गए कबूतर को देखता है, एकदम से तीर को आग लगाने लग जाता है। कुछ में ग्रिगोर सुल्तान से कहता है, आओ सुल्तान नूरुद्दीन आओ, ये मेरे लिए इंतकाम और तुम्हारे लिए मौत का वक्त है। ये रहा सुल्तान नूरुद्दीन, तुम्हारी आखिरी उम्मीद मुसलमान हो। इस मंजर को देखकर कुछ में मौजूद मुसलमान बहुत ज्यादा नाउमीद हो जाते हैं और उनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। ग्रिगोर मजीद कहता है, ये हमारी तलवार से मर जाएगा, कुछ तुम्हारे ख्वाबों के साथ बर्बाद हो जाएगा, हम तुम सबको मार डालेंगे। छत पर से जासूस मुसलसल आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है मगर आग नहीं जलती। सलाउद्दीन यूबी भी उसके इशारे के मुंतजिर होते हैं और बेचैनी से कहते हैं, चलो चलो शाबाश, चलो जल्दी करो। कुछ में ग्रिगोर कहता है, और ये रहा तुम्हारा मौत का मैदान सुल्तान नूरुद्दीन। मुसलमान ग्रिगोर से इल्तिजा करते हुए कहते हैं, अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हमारे सुल्तान पर रहम करो, हमारे सुल्तान हमें छोड़कर मत जाइएगा। अपने लोगों को मायूस देखकर सुल्तान कहते हैं, उदास ना हो, गम ना करें, जो ज्यादा अहम है वो नूरुद्दीन जंगी नहीं बल्कि अल्लाह का दावा है। कुछ इस तरह कुफर के साए में नहीं रहेगा, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। इस मकसद के लिए एक नूरुद्दीन मर गया तो कई नूरुद्दीन आएंगे। इस दावा की हिफाजत करने वाला हर शख्स नूरुद्दीन जंगी है। अल्लाहु अकबर। यह सुनकर सब अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं और सुलेबी सिपाही सुल्तान को पकड़कर आगे करने लगते हैं तो सुल्तान खुद ही आगे चल पड़ते हैं। जासूस भी आग वाला तीर खींचकर खड़ा होता है और अगले लम्हे नीचे पड़े बारूद वाले ड्रमों में दे मारता है। बारूद में तीर लगते साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। आसपास मौजूद सुलेबियों के छितरे उड़ जाते हैं। ग्रिगोर सुल्तान समेत हर कोई लड़खड़ा जाता है और ग्रिगोर कहता है, ये क्या है? धमाका होते साथ ही सलाउद्दीन ये भी वहां से निकल पड़ते हैं। इस भगदड़ का फायदा उठाकर सुल्तान सुलेबी सिपाही की तलवार निकालकर उन पर टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते शेर को और वज़ीर आमाद भी अपनी रस्सियां काट डालते हैं और इसके साथ ही वो तीनों एक तरफ निकल जाते हैं। ये देखकर लियोनार्ड चिल्लाते हुए कहता है, नूरुद्दीन जंगी भाग रहा है। सुलेबी सिपाही भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। शुमाली तरफ का दरवाजा खोलकर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ कुछ में दाखिल हो जाते हैं और वहां मौजूद सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और आखिरी बच जाने वाले से पूछते हैं, क्या तुमने सुल्तान नूरुद्दीन को कत्ल कर दिया? बताओ मुझे। तो वो सिपाही कहता है, हम उसे मारने वाले थे लेकिन वो भाग गए। ये सुनते साथ ही एथिस उसे मौत के घाट उतार देते हैं और अगले पल वो सब सुल्तान के पीछे निकल पड़ते हैं। उधर भागते भागते सुल्तान एक बार फिर सुलेबी सिपाहियों के दरमियान में फंस जाते हैं। सुलेबी सिपाही उन पर तीर और तलवारें तान लेते हैं। एक सुलेबी कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते सुल्तान नूरुद्दीन। सुल्तान और उनके साथी बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और वो दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी जानिब विक्टोरिया ग्रिगोर से पूछती है, तुम सुल्तान नूरुद्दीन को कैसे भागने दे सकते हो? क्या तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? तो ग्रिगोर कहता है, परेशान ना हो, हमारे सिपाही चारों तरफ हैं, वो कहीं नहीं भाग सकता। आज कुछ में सुल्तान नूरुद्दीन मरेगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान और उनके साथी सोच रहे होते हैं कि तीरंदाजों का क्या करें मगर वो जासूस उनकी मदद को आ पहुंचता है। दो तीरंदाजों को लात मारकर धकेलता है और एक को खंजर मारकर जहन्नुम वासिल कर देता है। ये मौका देखते साथ ही सुल्तान और उनके साथी भी कुफार पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर सुल्तान जासूस से पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं वो हूँ जिसने अमीर सलाउद्दीन के हुक्म से धमाका किया। उन्होंने शुमाली दरवाजा खोल दिया है ताकि आप निकल सकें, आप महफूज तरीके से जा सकते हैं। सुल्तान पूछते हैं, और सलाउद्दीन? जवाबन जासूस कहता है, उनके बारे में परेशान ना हूँ, मैं उन्हें खबर भेज दूंगा। सुलेबी सिपाहियों को आता हुआ देखकर सुल्तान अपने साथियों के साथ एक तरफ जबकि जासूस दूसरी जानिब निकल जाता है। पूरे कुछ में भगदड़ मची होती है। लियोनार्ड ग्रिगोर और विक्टोरिया के पास आकर कहता है, एक जख्मी सिपाही ने हमें खबर दी है, सलाउद्दीन भी कुछ में मौजूद है। यह सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और विक्टोरिया कहती है, लानतो, आप ये कैसे होने दे सकते हैं? हम जब अपने दुश्मन के सरबराह को कत्ल करने ही वाले थे कि हमारे तमाम दुश्मन यहाँ जमा हो गए। कमांडर पेरी, फौज को फौरन हरकत में लाओ। इसके साथ ही ग्रिगोर सिपाहियों को लेकर एक तरफ निकल जाता है। सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ एक जानिब खड़े होकर सारा मंजर देख रहे होते हैं। एथिस कहते हैं, चारों तरफ सिपाही हैं, हम नहीं जान सकते कि सुल्तान कहाँ है। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम हर जगह तलाश करेंगे, सुल्तान को ढूंढे बगैर नहीं जाएंगे। इसलिए में जासूस मुअस्सिब वहाँ पहुंचता है और सलाउद्दीन ये भी से कहता है, मुझे सुल्तान मिल गए थे, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उन्हें कह दिया था कि वो शुमाली दरवाजे से बाहर निकल जाएं। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, शुक्र है, मगर सुलेबी जान गए होंगे कि वो वहाँ से फरार हुए हैं, चलो जल्दी करो। ये कहते साथ वो एक जानिब दौड़ पड़ते हैं और जासूस मुअस्सिब अपने काम करने के बाद एक तरफ निकल जाता है। उधर ग्रिगोर उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे मुअस्सिब ने सुल्तान को बचाया था। सूरत हाल देखकर ग्रिगोर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन शुमाली दरवाजे से फरार हो गया है, फौरी तौर पर फौजियों को खबर करो, हम शुमाली दरवाजे की जानिब से उनका पीछा करेंगे, सुल्तान नूरुद्दीन हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा, चलो जल्दी करो। उधर जंगल में सुल्तान अपने साथियों के साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं। शेर को पूछते हैं, मेरे सुल्तान वो हमारे पीछे होंगे, हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना चाहता हूँ, लेकिन रियासत हमारा इंतजार कर रही है, हमारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम अपने हुदूद की तरफ जाएंगे। मगर इसीलिए एक तीर आकर वज़ीर आमाद को लगता है। सुल्तान पलटते हैं तो ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और कहता है, शिकारी का मकसद
मारना है और शिकार का मुकद्दर मरना है सुल्तान नूरुद्दीन। तो सुल्तान कहते हैं अगर हमारे मुकद्दर में शहादत लिखी है तो मरना हमारे लिए शर्फ की बात है हरामजादे। जवाबन ग्रिगोर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मेरी तलवार तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। दूसरी तरफ सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ जंगल में निशानात तलाश कर रहे होते हैं और सलेबियों के निशानात मिलने पर वो कहते हैं वो सुल्तान के पीछे है, जल्दी करो। उधर ग्रिगोर के हुक्म पर उसके सिपाही हमला कर देते हैं। वजीर मात तीर तोड़कर मुकाबला करने लग जाते हैं। शेरको की टांग एक बार फिर जख्मी हो जाती है मगर वो सुल्तान की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसलिए में सरत गाजियों का एक दस्ता वहां पहुंचता है और वो भी सुल्तान का दिफा करने लग जाते हैं। सुल्तान के पास मौजूद कुफार को मारते हुए एक गाजी सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान अमीर सलाउद्दीन ने हमें भेजा है, हमें जाना होगा। सुल्तान शेरको को पुकारते हैं तो शेरको कहते हैं मेरे सुल्तान आप जाए, हम जख्मी हैं, हम आपकी रफ्तार को कम कर देंगे, हम यहाँ संभालते हैं। तो सुल्तान कहते हैं मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जवाबन शेरको कहते हैं हमारी फिक्र ना करें सुल्तान, आपकी जिंदगी अहम है। शेरको के बार बार कहने पर सुल्तान कुछ सरत गाजियों के साथ वहां से निकल पड़ते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन को भागते हुए देखकर ग्रिगोर कहता है भागो नूरुद्दीन भागो, जहाँ भी जाओगे वहाँ मौत होगी, मेरी तलवार तुम्हारा सर लेगी, चलो सिपाहियों। ये कहते साथ वो उनके पीछे चल पड़ता है। भागते भागते कुछ सुलेबी सिपाही एक बार फिर सुल्तान को घेर लेते हैं। सरत गाजी एक पल भी जाया किए बगैर उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी जानिब सुलेबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने के बाद एक सरत गाजी शेरको का जख्म बांध रहा होता है। इसलिए सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ भागते भागते वहाँ पहुंचते हैं और शेरको को देखकर एकदम उसके पास आकर पूछते हैं चाचा यहाँ क्या हुआ है। तो शेरको कहते हैं सुलेबियों ने हम पर हमला किया, सरत गाजी वक्त पर पहुंच गए और सुल्तान को लेकर चले गए, हम जख्मों की वजह से रुक गए हैं मगर ग्रिगोर अब भी उनके पीछे है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ये भी एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इदरीस मेरे चचा और इमाद को महल ले जाओ, बाकी सब मेरे साथ आओ, हम सुल्तान को बचाएंगे। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ये भी दौड़ पड़ते हैं। उधर सुल्तान सरत गाजियों के साथ मिलकर सुलेबियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। मजीद सुलेबियों को आते हुए देखकर एक गाजी कहता है मेरे सुल्तान वो आ रहे हैं, आपको जाना होगा, दरिया की तरफ जाएं, वहाँ एक भेड़ा आपका इंतजार कर रहा है, अगर आप दरिया पार कर लेंगे तो आप महफूज होंगे, हम इन्हें आप तक नहीं पहुंचने देंगे। पहले सुल्तान इनकार करते हैं मगर गाजी के बार बार इसरार करने पर एक बार फिर भाग पड़ते हैं। इस बार सुल्तान बिल्कुल अकेले दौड़ रहे होते हैं। ग्रिगोर भी उनका ताकुब जारी रखे होता है और निशानात देकर कहता है अगर सुल्तान नूरुद्दीन ने दरिया को पार कर लिया तो वो हमसे बच जाएगा, चलो जल्दी करो। इधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मुसलसल सुल्तान को तलाश कर रहे होते हैं और वहाँ पड़ी लाशें देखकर कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जरूर दरिया की तरफ गए होंगे, वहाँ एक भेड़ा उनका इंतजार कर रहा है, अभी वो अकेले हैं, हमें वहाँ पहुंचना होगा। पीछे से एक सुलेबी सिपाहियों का दस्ता आता हुआ देखकर एहतिस कहते हैं आप जाएं और सुल्तान को बचाएं, हम काफिरों को रोकते हैं। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ये भी भाग पड़ते हैं जबकि उनके साथी कुफार के साथ निपटने लग जाते हैं। आने वाला सुलेबी दस्ता उनके साथियों के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता और वो सब मुसलसल गिरते ही चले जाते हैं। उधर सुल्तान दरिया तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहाँ मौजूद बेड़ा खोलते हैं सलाउद्दीन ये भी सुल्तान को पुकारते हैं। सलाउद्दीन ये भी को देखते साथ ही सुल्तान की जान में जान पड़ती है और उनका चेहरा खिलखिला उठता है मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उनके कंधे में पेवस्त हो जाता है। तीर मारने वाला ग्रिगोर होता है। ये देखकर सलाउद्दीन ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे ही सुल्तान की जानिब बढ़ते हैं ग्रिगोर उनकी टांग पर भी तीर मार देता है। ये देखकर सुल्तान चिल्लाते हुए सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन पुकारते हैं। अबराम भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। तीर बिल्कुल सलाउद्दीन यूबी के घुटने के पास लगा होता है जिसकी वजह से वोट नहीं पा रहे होते। जंगल में तमाम कुफार को जहन्नुम हासिल करने के बाद सलाउद्दीन यूबी की जांबाज जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो भी शदीद तीरंदाजी का शिकार हो जाते हैं। सबको कहीं कहीं तीर आ लगते हैं। सुलेबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। इधर सुल्तान तीर तोड़कर जैसे ही तलवार थामते हैं ग्रिगोर एक और तीर उनके कंधे में दे मारता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। सुलेबी सिपाही भागकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं छोड़ो छोड़ो मेरे सुल्तान मेरे सुल्तान। ग्रिगोर एक और तीर कमान में डाल लेता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं मगर वो खुद को नहीं छुड़वा पाते। ग्रिगोर कहता है फिक्र ना करो, तुम्हारी बारी भी आएगी सलाउद्दीन, लेकिन पहले तुम मरोगे नूरुद्दीन। ये कहते साथ ही वो तीसरा तीर सुल्तान की तरफ छोड़ देता है जो कि सुल्तान के पेट में पेवस्त हो जाता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चिल्लाते हुए मेरे सुल्तान पुकारते हैं। सुल्तान काफी देर तक अपने कदमों पर जमे रहते हैं मगर आखिरकार वो दरिया में जा गिरते हैं। सुल्तान जहाँ पे गिरते हैं वहाँ से पानी लाल हो जाता है और सलाउद्दीन यूबी की नजरें मुसलसल दरिया पर टहल जाती हैं। ग्रिगोर और अबराम बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और नाज़रीन इसके साथ ही एक शानदार एपिसोड इख्तिताम पजीर